Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. I am also fine. Open your math book, new countdown 7. It is unit number 1, operations on sets. Today we will cover the topic Venn diagram. Venn diagrams. सेट को वेन डायग्राम की मदद से भी ज़ाहिर किया जा सकता है। सेट के मेंबर्स को गोल सर्किल में शो किया जाता है। और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर से। मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम जानवरों के नाम शामिल हैं। यूनिवर्सल सेट विथ ऑल एनिमल्स। और एक सेट है जिसमें तमाम शेरों के नाम शामिल हैं। अब तमाम शेर भी जो हैं वो इन जानवरों में शामिल हैं, इसलिए पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक हम जो है सेट ए बनाएंगे और उसके अंदर हम ऑल लाइंस लिख देंगे, जैसा कि नीचे डायग्राम में की मदद से समझाया गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ड्रा वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। ये नीचे दो सवाल दिए गए हैं, इनके हमें वेन डायग्राम। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स सच एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 10। तो अब हमें लिखना है नेचुरल नंबर एक्स जो है उसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है, और हमें 10 से नीचे के नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि ये हैं। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड a is equal to x such then x belongs to natural number, x is an even number less than 10। अब हमें जो है 10 से छोटे इवन नंबर लिखने हैं जो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब हमें इसका पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे वेन डायग्राम की मदद से रेक्टेंगुलर। उसमें हम ये सारे एलिमेंट्स जो हैं यूनिवर्सल के लिख देंगे। फिर अब जो एलिमेंट्स हमारे सेट ए में शामिल हैं उनका हम अलग एक जो है वेन डायग्राम सर्किल की मदद से बना के और उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये सेट ए है, उसमें ये एलिमेंट मौजूद है और ये भी यूनिवर्सल के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हमने इसको इसके अंदर बनाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स एंड सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 और सेट बी इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। अब ये तीन सेट हैं। अब हम तीन सेट को जब हम वेन डायग्राम की मदद से बनाएंगे तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर बनाएंगे और उसमें यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा। फिर हम एक अलग से वेन डायग्राम बनाएंगे जिसको हम सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सेट ए के एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, और दूसरा सर्किल बनाएंगे उसमें सेट बी के एलिमेंट्स आएंगे। और यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग करनी है, जिस तरह से 5 जो है एलिमेंट 5 ए में भी है और एलिमेंट 5 बी में भी है, एलिमेंट 6 ए में भी है और एलिमेंट 6 बी में भी है। तो ये ओवरलैप हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए जैसे हम यहाँ पर इस सर्किल को ओवरलैप करके और दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिमेंट 5 और 6 जो हैं वो कॉमन है, वो इसमें इंटरसेक्शन करते हैं सेट ए और बी का। इसको हम इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इसके अंदर जो है हम ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। इसके बाद है द एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी आर। अब जो इनके अंदर कंबाइन है वो कौन कौन से हैं जो मिलके दोनों को यूनियन बनाते हैं, वो हैं
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यूनियन को जो है वो हम एक्सप्रेस करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको हम एक मर्तबा लिखेंगे, दो मर्तबा नहीं लिखेंगे, तो ये मिलकर जो है वो यूनियन बन जाएगी। यानी जिस तरह 5 दोनों में है लेकिन हमने एक दफ़ा 5 लिखा, 6 दोनों में है लेकिन हमने एक दफ़ा 6 लिखा, तो ये हो गया ए यूनियन बी। तो हम इसको इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। और फिर अगला है द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब वो एलिमेंट जो, यानी वो कौन से एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं हैं उनको यहाँ अलग लिखेंगे और वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जिस तरह 1 7 8 9 जो सेट ए में नहीं थे तो वो हो गए इसके कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह वो एलिमेंट जो बी में नहीं थे वो हो गए बी के कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी के ऊपर बार लगा देते हैं, तो 1 2 3 और 4 हो जाएगा। इसी तरह द डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा यानी वो एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है वो उसका डिफरेंस है, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश बी इज इक्वल टू 2 3 4। ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए में है बी में नहीं है, तो ये इसका डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। ये हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।